गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फॉर क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश। हमारे यहाँ सेक्शन बी को हम स्टडी कर रहे हैं और स्पेशली टॉपिक चल रहा है हमारा फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी बड़ा डिटेल होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। हमने कई तरह के फॉर्मल लेटर्स लिखे भी थे, ठीक है। हमने लेटर टू एडिटर लिखा था, हमने ऑर्डर लेटर लिखे थे, कंप्लेन लेटर लिखे थे, ठीक है। इवन हमने लेटर टू अथॉरिटीज़ भी लिखा था, लेटर टू प्रिंसिपल भी लिखा था। आज हम बात करते हैं इंक्वायरीज़। इंक्वायरी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी का हम इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। अब इंक्वायरी कैसे होती है? ये बिजनेस इंक्वायरी भी हो सकती है और एजुकेशनल भी हो सकती है। और ज़्यादातर सबसे इजी बात इसमें ये होता है कि जब हम इंक्वायरी लेटर लिखते हैं तो ज़्यादातर हम इसको इजी बनाने के लिए हम इसे इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं कि हम क्वेश्चंस पूछ लें। हम इंक्वायरी करते हैं तो क्वेश्चन नहीं पूछते ना, तो हम इसको क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं। तो वही हम वापस से एक बार इसका फॉर्मेट स्टडी करते हैं, फिर एक बार हम लेटर को ड्राफ्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ वही सेंडर्स एड्रेस आएगा, आपका और मेरा एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, फिर रिसीवर्स एड्रेस जिसको हम भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट आता है, पेपर में गिवन होगा ये। उसके बाद सर, उसके बाद वही फसला थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, फिर अपनी अपन ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्या रीज़न है, उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसको डिस्क्राइब कर देंगे, फिर लास्ट में इसका होप करके फिर थैंकिंग यू योर सिंसियरली आपका नेम। तो क्लियर यही फॉर्मेट अपन चला आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि हम किस टाइप के लेटर को हम लोग इंक्वायरी लेटर कह सकते हैं। तो देखिए इंक्वायरी लेटर के अंदर हम दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, ठीक है, और आपने न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा पता चला है कि कोई नए टाइप का कोई नई कंपनी जो है लॉन्च है जिसमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप उसकी ऑथराइज डीलरशिप लेना चाहते हैं। तो आप उनसे लेटर लिख के पूछताछ कर रहे हैं, ऑथराइज डीलरशिप ले रहे हैं, तो नेचुरल इंक्वायरी तो करेंगे आप, ठीक है। तो वही चीज़ सबसे पहली चीज़ आपके शॉप का एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, फिर उन कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा इंक्वायरिंग अबाउट फॉर द डीलरशिप ऑफ योर कंपनी, ठीक है। और फिर सर, और फिर लिखेंगे, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई मैं वेल रेपुटेड शॉपकीपर हूँ, मेरे पास इतनी जगह है, ठीक है, नहीं है, और मेरी शॉप जो है वो मेरी सिटी के हार्ट प्लेस यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस के ऊपर है, ठीक है। और अच्छी पार्किंग फैसिलिटी भी है क्योंकि आजकल पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है शॉप्स के लिए, ठीक है। और साथ में आप जो है आप ये लिखेंगे कि मैं जो है इकोनॉमिकली साउंड हूँ। इकोनॉमिकली साउंड होंगे जब भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ऑथराइज डीलरशिप ले पाएंगे, नहीं तो कैसे ले पाएंगे, ठीक है। तो फिर आप उनको लिखिए कि मैं आपसे जो है प्लीज़ गिव मी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आप लिख देंगे कि भाई इसके लिए हमें जो है कितना कैपिटल यानी कितना मनी जो है हमको लगाना पड़ेगा, कि हमें एक बेसिक जो है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या मुझे फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, ठीक है। तीसरी चीज़ लिख देते हैं कि भाई हम ये बताइए कि आपको कि हमारा जो मार्जिन प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। फिर अपन ये भी बता सकते हैं कि मुझे सिक्योरिटीज़ जो रखवाती हैं कंपनीज़ वो कितनी होगी, स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई मुझे कितना रखना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन अपन ओपन छोड़ देते हैं कि एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो भी वो देना चाहें जो हम पूछने से रह गए हैं, तो वो हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर बना देंगे, हम क्वेश्चन फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। फिर नीचे होप करेंगे कि आप अबव क्वेश्चंस की अबव इंक्वायरीज को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, और हम होप करते हैं कि हम बेटर एक दूसरे के साथ वर्क कर पाएंगे और हमारा वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत प्लीजेंट होगा। और आप ये लिख सकते हैं, थोड़ा उनको अप्रिसिएट कर सकते हैं कि मैं आपकी वेल नोन कंपनी के साथ जुड़ के जो है मेरी खुद की जो है इम्पोर्टेंस या मेरी जो यूँ कहूँ कि मेरी वैल्यू मैं बढ़ाना चाहता हूँ। वही थैंकिंग यू योर सिंसियरली आपका नेम। तो ये समझ में आया, ये तो बिजनेस टाइप लेटर हो गया। अब एजुकेशनल टाइप लेटर कैसे हैं? जैसे मान लेते हैं कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, आपने देखा होगा अखबार में बहुत सारे ऐड आते हैं, कंप्यूटर कोर्स का ऐड आता है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आता है, ठीक है। और जिम वगैरह के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई फिजिकल योगा क्लासेस के लिए ऐड आता है, ठीक है। तो इस टाइप के आप ऐड देख रहे हैं। तो आपने जैसे मान लीजिए आपने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया, आप फ्री हैं, 3-4 महीने आप फ्री हैं, ठीक है नहीं, तो आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, सोचते हैं कि कंप्यूटर का कोई अच्छा सा कोर्स कर लेता हूं जो मेरे फ्यूचर में भी काम होएगा, ठीक है। और आपने ऐड के अंदर देखा कि कोई जो है कोई कंप्यूटर सेंटर है, हाईटेक कंप्यूटर सेंटर, या जो है
एपटेक कंप्यूटर सेंटर या कोई भी ब्रांड कंप्यूटर सेंटर है, उन्होंने कोई ऐड दिया है, आप इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वही चीज़ सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी, फिर उनका एड्रेस आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और फिर वही चीज़ है कि सर मैडम के बाद अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैंने 12th क्लास इस साल एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट की मुझे होप है, मेरे पास ये सब्जेक्ट है, आई होप सो कि मैं अच्छी परसेंटेज बना लूँगा, बट कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट फॉर एवरीवन, ठीक है या नहीं है, हर एक को कंप्यूटर आना चाहिए, तो मैं कुछ ऑथेंटिक वैलिड कोर्स करना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट में भी वैलिड हो, जिसकी अच्छी जो मुझे अच्छा फ्यूचर के अंदर सपोर्ट दे सके, ठीक है। जैसा आपने यहाँ अपने एडवर्टीज़ में कहा था 6 मंथ का जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री आप मुझे या डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप मुझे अवेलेबल कराएंगे, मैं इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ, प्लीज़ गिव मी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वही फिर वापस क्वेश्चन बनाएंगे, पहली चीज़ कि भाई इसकी फ़ी और ड्यूरेशन कितना क्या रहेगा, दूसरी चीज़ ये रहेगी कि जो है क्या ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ऑथराइज्ड है, फ्यूचर के अंदर क्या इसकी वैलिडिटी रहेगी, फिर साथ में हम ये पूछेंगे कि प्रैक्टिकल कितने आवर्स का होगा, थ्योरी कितने आवर्स की होगी। दूसरी चीज़ फिर हम ये भी पूछ सकते हैं कि जो है वो कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आप करवाएंगे जो और किस फील्ड में होगा, और कोई वही एनी अदर इन्फॉर्मेशन आप बैच के टाइमिंग के बारे में पूछ सकते हैं, बैच के स्ट्रेंथ के बारे में पूछ सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं 150 एक साथ एकदम 50 जनों को बैठकर पढ़ाएंगे, कोई समझ में नहीं आएगा। फिर वही चीज़ है कि पर्टिकुलर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो एक कंप्यूटर पे एक पर्सन होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर यानी जो टीचर है वहाँ पे वो अच्छा वेल एक्सपीरियंस क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये बात समझ में आई आपको? तो वही चीज़ सबसे पहले हम लोग अपना यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं, अपना एड्रेस जो भी अपना एड्रेस है, ठीक है, कोई पुराना वाला एड्रेस अपन लोग फॉलो कर लेते हैं। अपन लिख देते हैं यहाँ पे इस बार वर्मा सदन, ठीक है। अब ये वर्मा सदन कहाँ पर है ये हम जो है मान लेते हैं ओल्ड सिटी के अंदर है कहीं, ठीक है, किशनगढ़, फुल स्टॉप। डेट लगा देते हैं नवंबर 26, 2020, ठीक है। अब अपन यहाँ पर अपन जो है कंप्यूटर सेंटर के अंदर जो पर्सन हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, नहीं तो उसके बारे में लिख लेते हैं द मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। हाईटेक कंप्यूटर, ये भी किशनगढ़ में ही है, ठीक है। सर यहाँ वही मैंने बताया अपना खुद का इंट्रोडक्शन आएगा कि दिस ईयर आई हैव अपीयर्ड इन 12th क्लास एग्जामिनेशन विद कॉमर्स इकोनॉमिक सब्जेक्ट, ठीक है, नहीं है, एंड आई होप दैट आई विल गेट गुड मार्क्स in this examination, but I want to join computer course from your institute which should be government approved and for the support or useful my future life, ठीक है। उसके बाद फिर अपन यहाँ लिख देंगे नीचे कि प्लीज़ गिव मी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आप क्वेश्चन फॉर्म में इन्फॉर्मेशन बना देंगे और लास्ट के अंदर जो है थैंक यू कर देंगे। बस इस टाइप से हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इसी को हम लोग इंक्वायरी लेटर कहते हैं। किसी की भी इंक्वायरी कर देना, ठीक है। आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि हम इंक्वायरी लेटर कर सकते हैं। ये कंप्यूटर सेंटर के लिए हो सकता है, कोई मान लीजिए आपके यहाँ पे योगा क्लासेस कोई ले रहा है, उसका आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ भी जो है योगा सर्टिफिकेट करवा रही हैं, वो डिप्लोमा करवा रही हैं, ठीक है। उसकी कोई फ्रेंचाइजी है किसी के पास तो आप कोई योगा क्लासेस भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है कि योगा इंस्ट्रक्टर जो है क्लासेस आपने कर ली है और आपको 6 महीने का सर्टिफिकेट मिल गया है। आजकल स्कूल में भी योगा टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोर्स आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके फ्यूचर में काम आए। जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर तो काम आता ही, वैसे थोड़ा बहुत आप स्कूल्स में सीख ही लेते हैं,
लेकिन यहाँ जैसे कोई और भी कंप्यूटर जिसमें स्पेशलाइजेशन आपको करना हो, जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप जो है टैली वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो एनिमेशन और जो डीटीपी वगैरह कोर्स होते हैं उसमें कर सकते हैं। साइंस वालों के लिए तो वैसे ही बहुत बिजी होते हैं, इनका तो वैसे भी टेक्निकल हैंड होता है। तो और योगा वगैरह की बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, कई चीज़ें आप देखते हैं, आपको एड्स वगैरह नज़र आते हैं, आपको लगता है ये मुझे कर लेना चाहिए। और मेन एग्जाम के साथ आजकल तो बहुत सारी डिग्रीज हमें ले लेनी चाहिए, छोटी छोटी डिग्रीज। जैसे हम कहते हैं, आप लोगों को अभी स्कूल में आप में से कईयों को अभी हमने सजेस्ट किया था कि आप RSCIT कोर्स कर लें। ये VMOU जिसे पहले कोटा ओपन यूनिवर्सिटी कहते थे, वो करवाती है और गवर्नमेंट के अंदर वैलिड है। गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ये आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास RSCIT होना चाहिए। आप में से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये कर लिया है। हमने 10th से में सजेस्ट किया था आपको, 11th में सजेस्ट किया था, 12th में तो अपन अभी तक मिले ही नहीं, ठीक है। तो आप जल्दी से ये कोर्स भी करके रखिए, ये भी बहुत अच्छा कोर्स होता है। और भी जो दूसरे कोर्सेज हैं, थोड़ा एडवांस कोर्स करके रखिए एनिमेशन में। और आजकल तो जो है आप लोग टेक्निकली काफ़ी साउंड है, क्योंकि मोबाइल वगैरह आप चलाते हैं तो आपको बहुत कुछ आता है। फोटोग्राफी के अंदर कई चीज़ें हैं, तो आप करिए और अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें, सीखी हुई चीज़ें आगे काम आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको इससे समझ में आ गया होगा। हम अब नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करेंगे उसमें हम नेक्स्ट टाइप के लेटर्स के बारे में बात करेंगे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।